नमस्ते दोस्तों। हिंदी की कालजयी, खूबसूरत और विशेष कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी सांझवाती। समकालीन व्यंग और साहित्य में विशिष्ट स्थान और महत्व रखने वाली डॉक्टर सूर्य बालाजी हिंदी साहित्य का एक चमकता सितारा हैं। तो शुरू करें कहानी सांझवाती। उड़ के दरवाजे धीमे से खुले हैं और उम्र के पूरे 80 बसंतों की उजास फैल गई है कोठरी में। बेगम मेरी, कैसी है तू? खाट पर सूखी घास की ढेरी सी पड़ी बेगम की अपंग अधूरी सी काया में एक हिलोड़ सी जागी। माथे पर गरम गरम हथेली का स्पर्श। चंगी तो दिख रही, रब दा शुक्र। उदास मुस्कान के फूल बरौनियों में उलझ गए, होठों पर एक मध्यम सी हरकत। आ गए सी? ले, तभी तो पूछ रहा हूं, की गल है कुड़िए, राजी खुशी? 72 साल की कुड़ी खुशबू के हिंडोले पर झूल गई। राजी खुशी, अधूरे होठों ने शब्द गूंथे। रब दी मेहर। बरौनियों में उलझी पंखुड़ियों पर ओस झलकी, भरपूर तृप्ति और आत्मालोक की। वाह, ये हुई ना बात मेरी बहादुर हीर। पंखुड़ियों पर झलकी बूंदे लबालब समंदर बन गईं, प्यार का, मनोहार का। आप कैसे हो जी? मैं उजली बाहों के ऊपर की आसमानी पगड़ी अकड़ी चूहल से 80 साल की सफेद पोशी रौनक वापस खिल उठी। चंगा है तेरा यार बेगम, ऐन तेरे सामने। और क्या चाहिए तुझे? हैं? रोटी खा के आया क्या मेरा यार? उदास शब्दों में मस्खरी फूटी। रोटी की ऐसी की तैसी, लंच बोल लंच। झूठ, और झूठ बोले तो? लेकिन अगर किसी झूठ से मेरी बेगम के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक खिल जाए तो? झूठ मुबारक नहीं क्या? गलत बात। कहाँ खिली रौनक? उदास होली उल्टे और अड़ी रही कि मेरे सिर की सौगंध। खुल गई तेरी अदालत? हथकड़ी बांध हाजिर कर दिया कटघरे में? बयान दो फिर, गीता कुरान का हवाला दे। रोटी इतनी जल्दी बन कहाँ पाती है उधर? और जानती हूँ मेरे पास पहुंचने की उतावली में इंतजार किसे हो पाता है? तो अरे तो रोटी क्या सिर्फ रोटी खाने को कहते हैं? अभी तो कितनी सारी चीजें हैं रोटी के नाम पर। होंगी, पर तुम्हें तो रोटी का स्वाद हमेशा रोटी में ही आया, या फिर कुरकुरे पराठों में। पराठे पचाने की मशीन बदलवा ली है अब। पूरे 7 कोस से आया है तेरा यार, गोरे गांव से सिंधी कॉलोनी तक। पराठे तो वहीं बिठा लेते। खाया क्या ये बोलो? भर पेट बस। मेरे सिर की कसम। छाछ और ब्रेड। कसम का मन रखने वाले का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। उन सफ़ेद भौंहों पर जैसे आसमान झुका। हीर बेचैन हो आई। यहाँ भी चौका उठ गया होगा। हरजीत की बीवी को उठाकर पूछूं क्या कि एक दो चपाती? हद है, मैं तेरे पास होना चाहता हूँ और तू मुझे रोटी और चौके में घसीट देती है। लो, नहीं घसीटती, रहो बिगर खाए, पर ड्राइवर को तो भिजवा दूं। ड्राइवर कित्थे बेगम, गड्डी कौन बेवकूफ लाया? तो फिर शान की सवारी बस। इस उम्र में? फिर शहंशाही उम्र, शहंशाही सवारी। खाट पर पड़ी अपाहिज काया की झलफलाई रोशनी वाली आंखें सिहरती हैं। ना समझ, किसी ने मने थोड़ी किया था। छोटी पम्मी के इम्तहान थे, ड्राइवर से लेके मदरसे गया था ना, और बहू ने क्लब जाना था, लंच भी वहीं लेना था। छाछ और ब्रेड का राज अब समझ में आया। इंतजार कर लेते। करता तो तुझ तक शाम तलक पहुंच पाता, और 20 मिनट बाद ड्राइवर वापस चलने की आवाज़ लगाता, क्योंकि उसे जसवीर को लेने जाना होता। और सच सच कहूँ तो मेरा दिल दुखता है बेगम, तुम तक ना पहुंच पाने में, तथा इन लोगों की रेलम पेली दिनचर्या के बीच कहीं भी अड़ अटक जाने में। जस्सी कैसा है? चंगा, परसों टोक्यो जा रहा है, तुझे सत श्री अकाल बोला है। और बहू? सेक्रेटरी बन गई सिटी क्लब की। कल बोलती थी, पप्पा जी अब बहुत बिजी रहना होगा, कितने सारे कैंप, वर्कशॉप, ऑपरेशन, नसबंदी। काके? गया ट्रेनिंग पे। रिश्ते आ रहे हैं, छटाई पे छटाई हो रही है। अच्छा, काके की शादी हो गई तो आप?
किचन से बाहरी तरफ जो स्टोर है उसकी बात चल रही है। कल जस्सी की बहू को बोलते सुना। वो तो कबाड़ों से अटा पड़ा है, इतना नहीं कि एक कबाड़ और ना आ सके। रुधे गले का सैलाब होंठों ने भींचा संभाला। ये पूरे कुटुंब का सरताज सामानों से अटे स्टोर में। बेतार की आवाज पहुंच गई बेताज बादशाह के पास। क्यों, जहां रानी वहां राजा। इन लोगों से पूछूं आप यहां ही। आया तो खड़ा हूं ना। चुहल छोड़ो, मैं रहने की बोलती हूं। और रहता कहाँ हूं मैं। ले, चुहल छोड़ी। अब बचपना छोड़ तू भी। बच्चों की सोच बच्चों की। हाँ, जब दिल रोने को आता है वही सोचती हूँ। शाबाश। पर बच्चे भी क्यों नहीं सोचते, इसी तरह क्यों नहीं तड़फड़ाते। सोचते तो थे जब छोटे थे, हमारे बिना कहाँ रह पाते थे। हाँ, कोई हमारे बच्चों को बताए कि हमारा उन्हें अपने पास बिठाने को बहुत दिल करता है। समझाए कि समझेंगे जब उनके बच्चे भी बड़े होंगे। पर तब तक हम कहाँ होंगे जो वे हमारे पास बैठ सकें। ठीक है, बिठा उन्हें, मैं ही उठ जाता हूँ। टिनक गए, लो मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर मैं जानती हूँ तुम मुझे बहला रहे हो। टिनकने की बात ही, मैं जो काले कोसों से तेरी कदम पोसी के लिए। रब की सौगंध, मुझे नरक में न डालो, कहा ना माफ़ करो। ले किया, अब इधर की बता, तिलक कैसा है। दुकान गया होगा। चलती है, जब तक बिना पिए चलाता है चलती है। उसकी बेगम बच्चे, अरे आपको दिखे नहीं, मिले नहीं अभी तक। नहीं, नीचे ही सुखराम दिखा, सीधा तेरे पास पहुंचा गया। नौकर भी समझते हैं कब किसे कहाँ पहुंचाना, किसकी जगह कहाँ है। ठिठोली छोड़ो, कितने की हुई मालूम है। पूरे 26 की। फिर ठिठोली मस्खरी। मैं तुझे 26 से एक हफ्ता नहीं आगे बढ़ने दूंगा। क्यों भला। क्योंकि 26 की उम्र में तूने तीसरा यानी आखिरी बेटा जाया था और मैंने तभी बोल दिया था आज से तेरे बेटे बढ़ेंगे, तुझे नहीं बढ़ने दूंगा। ले, बांध देता हूँ तेरी उम्र की डोरी को तेरे चूड़े और झुमके से। अब वे दिन कभी नहीं लौटेंगे ना। और मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ। कब से तो तेरी उम्र की पतंग खींचे जा रहा हूँ, धागा लपेटता जा रहा हूँ। कहाँ तक लपेटोगे। तेरी पूरी जिंदगी समेट कर ही जाऊंगा। सुन कुड़ी, तुझे इन हाथों पर उठाऊंगा और चूड़े टिक्के से सजाकर दुल्हन की तरह मायके की डोली में बिठाकर विदा करूंगा। और खुद याद है जब अपने बच्चे छोटे थे तो हम उन्हें दर्जा 1 की किताब से रटाते थे। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। ठठा कर हंसते हुए आया ना जोर का खांसी का दौरा। जो उम्र से कुदरत से लड़ते हैं उनके साथ यही होता है कि उसकी बेगम अपने मायके जाने का नाम ही नहीं लेती अपने खाविंद को छोड़कर। सच चली जाऊं। जा ना, तभी तो मैं भी जाऊंगा। वहां हम साथ साथ एक घर बसाएंगे। उस घर की बाहें परायों को भी समेटती होंगी। बीबी बच्चे खाविंद सब एक दूसरे के लिए हंसते हंसाते और जीते मरते होंगे। उन्हें एक दूसरे का इंतज़ार रहेगा। उनके दस्तूर होंगे, जज्बात होंगे, सपने होंगे। उन सपनों पर अदब लिहाज की बंदिशें भी होंगी। हर किसी के दुख में हर कोई शरीक होगा। बात क्या है। हीर हैरान है। या रब, क्या मुंह से निकल गया। रांझा परेशान। कहाँ से कहाँ चले गए, किसकी बात कर रहे हो। हाँ, कुछ नहीं, यूं ही सड़क, फुटपाथ, दफ्तर, नौकरी, बीवी, बच्चों और मालिक की। सिर्फ घर की कहो, मेरे सिर की छिपाना नहीं। टुकड़े टुकड़े बूढ़ी उदासी का मरम फूटा। आधी आधी रात तक आवाजें आती हैं। वो घर आवाजों का खूंखार जंगल बन गया है। जस्सी बहुत देर रात गए आने लगा है। तो बहू को चाहिए कि समझाए, मनाए प्यार से। देखा देखी कहाँ दोनों में, एक दूसरे की सूरत से तौबा। यार अब देखा देखी नहीं, बीबी और खाबिंद में। बच्चे कितने दुखते होंगे। ना ना, बेटे ही कहाँ पहुंचते हैं एक दूसरे के टाइम से। बंटी को मैंने हफ्ते से नहीं देखा। नौज, तुम्हारा दिल कैसे माना। जब तुझे देखे बिना मान जाता है तो उनकी क्या। फिर सारे दिन
चौकीदार के बूढ़े बाप से, संतरे केले के ठेले वाले से, बूटों पे कील ठुकाते समय मोची से और पतरे वाली संतो बाई से दुख सुख बांटते कट जाता है दिन। बड़ा और बेटे बहू नाराज होते होंगे। वे अपने घरों, कमरों, दीवारों के बीच होते कहाँ हैं। वे बेघर हैं और उनके बच्चे अनाथ। छी, शुभ शुभ बोलो। काश बोलने से हो जाता। तो करो आप कुछ। करूँगा, आज दीवारों पर लिख दूंगा, पहचानो ये घर किसका है। यह भी कि जो सबसे पहले पहचानेगा उसे अनारदाने का चूरन या बादाम की मीठी गिरी। बड़े को दुनिया की सबसे बुरी चीज बादाम की कड़वी गिरी लगती थी ना। और जाने किस दुकान से तुम एक बार आधा सेर कड़वे बादाम की गिरियां उठा लाए थे। एक के बाद एक खाता जाता, थू थू करके चिल्लाता जाता। अतीत की घाटी से जोर का एक वत्सल सोता सा फूटा। बूढ़ा झेपा। लाया तो बड़े के लिए ही था, पर लाले ने ठग लिया था ना। तब से बड़ा बादाम की मीठी गिरी है ना, पूछ कर ही खाता। मंझले को तो मेवों के नाम से चिढ़, सिर्फ अनारदाने का चूरन, और छोटे को मेवों में मेवा चिलगोजा। शक्ल का भी। पहुंच गया कैलिफोर्निया अब तो अपना चिलगोजा, माँ के पल्लू से लिपट लिपट कर पिनकने वाला। हाँ, हम बच्चों की ही बातें करें। तब के की और अब के। तब के। तो ले, ये घुमा दी मैंने जादू की छड़ी। पहुंच गया छोटा कैलिफोर्निया से तेरे पल्लू के साए में। दुलार ले जितना दिल चाहे। क्या मालूम सुबह की फ्लाइट हो उसकी। अब तेरे इधर वाले को भी बुला दूं? हाँ। क्यों? लड़के तो मेरी तरफ वाले हैं ना, ये तो तेरे साए तले ही नहीं। उदास आंखों ने स्वीकारा। ये बीवी शौहर के बिना रोटी खा लेती है और शौहर बीवी के पलंग पे आए बिना सो लेता है। ये एक साथ एक रसोई की रोटी के टुकड़े खाते ही नहीं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ, कभी कोई कभी। ये एक थाली में खाते नहीं, इसलिए एक दूसरे की बात भी नहीं समझते। बस अपनी अपनी समझदारी की दुहाई देकर चीखते चिल्लाते रहते हैं। ये सब इतने नासमझ क्यों हैं? या फिर नासमझ हम थे, जाहिल जपट गंवार, कांसे की थाली परोस झपकी आंखों से अपने शौहर के आने का इंतजार करते थे। तब और कोई काम नहीं था ना तुम जाहिल औरतों को। और इन्हें क्या है? बहुत बड़े बड़े, जमीन आसमान से लेकर समंदर तक थहाने वाले। सच? तब जिंदगी का समंदर सूखकर रेगिस्तान कैसे हुआ जाता है? जो कुछ मर्द भी ना करता हो वो सब भी करने वाले। क्या मिला ये सब करके इन्हें? एक सुकून, एक खुशी। वो तो हमें भी शौहर के आगे थाली परोस कर और बच्चों को कलेजे से लगाकर मिल जाया करती थी। वही तो मूर्ख, अपनी कुछ ख्वाहिश चाहना ही नहीं। हम अपनी चाहना का बिरवा आंगन की मिट्टी में रोप दिया करते थे और उसी के साए में सब सुस्ताते थे। कितने नासमझ थे हम सब। लेकिन ये नासमझी कितने बेपनाह खुशियों वाली थी नहीं, है मूर्ख। हाँ, हम कितने खुश हैं अब भी। और ये अपना घर ही नहीं पहचानते, उसी का रास्ता भूल गए। घर किसी का घर नहीं, सबकी सराय बन के रह गया। हम माँओं से उलझते थे। बाप हमें बेटों के बाप बन जाने के बाद भी नालायक करार कर चौखट से बाहर निकाल दिए जाने की धमकी दे दिया करते थे। लेकिन हम भुनक भुन्ना दोस्तों की महफिल में बाप का ताजिया उतार वापस घर लौट लिया करते थे। देरी हमसे छोड़ी नहीं जाती थी, पर इनकी देरी इन्हें पहचानती ही नहीं जैसे। ये सबके सब अजनबी हो लिए हैं एक दूसरे के लिए। बाहर बाहर ये अपनी जो खुशी और पहचाने ढूंढते हैं वो हमें एक दूसरे की आंखों में लम्हे भर में मिल जाया करती थी। रब ये नेमतें इन्हें क्यों नहीं बख्शता? बख्शेगा। हम मालिक से इन बच्चों पे मेहरबान होने की दुआ करें। हम अपनी संतानों की खुशामदी की दुआ करें। सिर्फ इनके लिए, अपने लिए नहीं। हाँ, अब हमारा भी तो दुकान उठाने का वक्त आ गया। सारी उम्र की जमा पूंजी नयों के हाथों सौंप शटर गिरा देना है। तो ला हथेली पे हथेली, रिहर्सल कर लूं कि खुश रहो अहले वतन अब हम तो। कोठरी में उजास फैली थी। उन दो कांपती दुआओं से लथपथ हथेलियों में प्यार से लबालब रिश्तों का एक पूरा समंदर समा गया था। अभी आप सुन रहे थे
डॉक्टर सूर्य बालाजी की एक बेहद भावुक कहानी सांझवाती। वृद्ध दंपति का आपसी संवाद सुनकर हृदय भर आया। आशा है आपको भी ऐसी ही अनुभूति हुई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।